मित्रों, आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। हमारे आदित्य साहू जी, बंका जी, प्रदीप वर्मा जी, स्पीकर जी सहित हम सब प्रेस के मित्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जैसे कि एनडीए के कालखंड में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक सिद्धांत जो तय किया गया है कि 1 फरवरी को हम देश के समक्ष देश के जनता के हितों में एवं भारत एक सशक्त राष्ट्र कैसे बने, इस दृष्टि से बजट पेश करेंगे। उसी कड़ी में 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश के जनता के सामने बजट प्रस्तुत किया और यह बजट आत्मनिर्भर बजट यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट, उदयमान भारत का बजट, भविष्य का भारत किस तरीके से निर्मित हो, एक विजन पूर्ण दृष्टिपात के साथ बजट प्रस्तुत किया गया है। और इस बजट के माध्यम से प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज, प्रत्येक राज्य और संपूर्ण राष्ट्र आत्मनिर्भरशील बने। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक विजन के साथ यह बजट इस दशक का शुरुआत कर रहा है। यह पहला बजट है इस दशक का 2021-22 में, जिसके माध्यम से हम पूरे दशक में कैसे परिणाम के साथ देश के समग्र विकास को सही ढंग से देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। जहां इसमें सामाजिक समरसता, सामाजिक समावेश और पूरे देश भर के ऐसे हिस्सों को जो कई बार अछूता रहे लंबे कालखंड में, उसका चिन्हितीकरण करते हुए उन संभावनाओं को उकेरने का जहां प्रयत्न किया गया है, वहीं वहां तक वास्तविक ढंग से विकास की किरणें ही सिर्फ न बल्कि वो विकास के लक्ष्य को निर्धारित करे, ये ध्यान में रखा गया है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में उनके बीच में जो संभावना है उसको उभारने का और आधारभूत संरचना के साथ जोड़कर वोकल फॉर लोकल, सुदूरवर्ती गांव में ऐसी कई चीज़ें परंपरागत ढंग से, कला के दृष्टि से, संपूर्ण पौष्टिक खाद्यान्न के दृष्टि से संभावनाएं भरी पड़ी है।
जाने अनजाने जिन बातों का ध्यान लंबे कालखंड में नहीं रखा गया, इस समय देश को आह्वान करते हुए इस बजट के माध्यम से एक विजन प्रस्तुत करते हुए आम बजट यानी आम नागरिकों का, आम देशवासियों का अपना बजट हो। यह बजट राष्ट्र का बजट है, यह बजट देशवासियों का बजट है, यह बजट देश के हर नागरिकों का बजट है। और इसी कड़ी में जो सामाजिक दायित्व है, उस दृष्टि से कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, क्योंकि वो हमारे देश का संपदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो हमारी लायबिलिटी नहीं है बल्कि हमारा हिस्सा है। हमें इस रूप में ध्यान रखते हुए उनकी संभावनाओं को उकेरना चाहिए और उसके अंदर जो उद्यमिता है उस उद्यमिता को चैनलाइज करना चाहिए और उसके साथ चैनलाइज करते हुए इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट और बजट के विजन के अनुसार हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। गांव की प्रोडक्टिविटी बढ़े, गांव की उत्पादकता बढ़े, गांव की संभावना बढ़े और गांव के आधारभूत संरचना बढ़े। और आधारभूत संरचना की बात जब हम करते हैं तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी यानी जो पोटेंशियल है उसको हम कैसे उकेरें, बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण हो, इस दृष्टि से गाँव को नया अवसर मिले और वो समस्या ग्रस्त नहीं बल्कि समस्या रहित कैसे हो। स्वास्थ्य के दृष्टि से महिलाओं के बारे में, गांव के बारे में, गरीबों के बारे में ज़्यादा चिंता की गई। वहीं उसके साथ साथ जोड़ा गया है कि अनावश्यक ढंग से जो प्रदूषण झेलते उससे कैसे वो मुक्त हो। मजदूरी और मजदूर के नाते काम करने वाले लोगों को बेहतर तरीके से सुविधाएं कैसे प्राप्त हो। जो कहीं भी मजदूर या मजदूरी के रूप में जाते हैं उसका अच्छा संरक्षण, उसका सेविंग पोटेंशियल कैसे बढ़े। और इस बात का ध्यान ज़्यादा इस बजट के माध्यम से दिया गया है कि वो पूरे देश भर में काम करते समय उसका जो अपना आइडेंटिटी है वो बना रहे, उसको जो लाभ है वो मिलता रहे। यदि इसलिए आप देखेंगे कि हमने इस समय इस बात का उल्लेख किया है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ताकि यदि रांची के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाला मजदूर परिवार कहीं माइग्रेट भी करता है तो उसी कार्ड से वहाँ से वो राशन ले सकता है। तो इस तरीके से उनके जीवन के जो तनाव का वातावरण है उससे निकले। वो कंफर्ट लेवल में जब आता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान गरीब कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से रखा गया है और उसमें आप देखेंगे कि पर्याप्त सुरक्षा महिलाओं को कैसे मिले इसकी चिंता की गई। चाहे वो कामगार के रूप में काम करने वाली महिलाएं हो, कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं हो या सामान्य तरीके से कहीं भी ऐसे कार्यों में व्यस्त रहने वाले महिला हो, उसको पर्याप्त सुरक्षा कैसे मिले। पिछले दिनों कानून के माध्यम से भी इसकी व्यवस्था की गई और प्रशासनिक नेटवर्किंग, क्योंकि आज नेटवर्क का बड़ा रोल है,
तो उस नेटवर्क के माध्यम से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम लाभ सिक्योरिटी सिस्टम में कैसे महिलाओं को मिले, इसको ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ कोई भी देश रुग्ण अवस्था में, यानी रुग्णता दो तरह की, एक आर्थिक रुग्णता होती है, एक शारीरिक रुग्णता होती है। तो शारीरिक रुग्णता ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कार्य योजना, एक छलांग लगाने की कार्य योजना प्रारंभ की गई है इस बजट के माध्यम से। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हेल्थ सेक्टर में जो रिवोल्यूशनरी एक्शन लिया जा रहा है, वो आने वाले दिनों में स्वस्थ समाज की रचना करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।